हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लता मंगेशकर और राज कपूर का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब इन दोनों महान हस्तियों के बीच टकराव हो गया था। और ये टकराव हुआ था 1978 में आई कालजयी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के दौरान। फिल्म में जीनत अमान और शशि कपूर मुख्य भूमिका में थे और इसके सारे गाने लता मंगेशकर की आवाज में रिकॉर्ड हुए थे, जिनमें से शीर्षक गीत सत्यम शिवम सुंदरम एक अमर गीत बन गया। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तैयार किया था, लेकिन ये कम ही लोग जानते हैं कि पहले इस फिल्म के संगीत के लिए लता मंगेशकर के छोटे भाई हृदयनाथ मंगेशकर को चुना गया था। लता मंगेशकर ने खुद एक इंटरव्यू में इस विवाद का खुलासा किया था। उन्होंने बताया कि शुरुआत में राज कपूर ने सत्यम शिवम सुंदरम के संगीत के लिए हृदयनाथ को चुना था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना मन बदल लिया। लता ने कहा, 70 के दशक में जब सत्यम शिवम सुंदरम बनाई जा रही थी, तब हमारे बीच बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी। मुझे उस समय अमेरिका जाना था और मुकेश भैया मेरे साथ थे। वहीं पर मुझे मुकेश भैया ने बताया कि हृदयनाथ अब फिल्म का संगीत नहीं करेंगे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को जिम्मेदारी दी जा रही है। जब लता मंगेशकर बम्बई लौटी तो उन्हें ये खबर सुनकर गहरा आघात लगा। राज कपूर ने हृदयनाथ से बिना बात किए ही संगीतकार बदलने का फैसला कर लिया था। मुझे बहुत गुस्सा आया, लता ने बताया। मैंने राज कपूर से सीधे सीधे सवाल किया, आपने हृदयनाथ को पहले चुना क्यों था, अगर आप लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास ही जाना चाहते थे। मैंने उनसे साफ कह दिया कि मैं इस फिल्म के लिए गाना नहीं गाऊंगी। ये लड़ाई प्रेस में भी चर्चा का विषय बनी, जिससे हृदयनाथ मंगेशकर और लता दोनों ही आहत हुए। लेकिन मामला तब सुलझा जब पंडित नरेंद्र शर्मा, जो फिल्म के गीतकार थे, ने कहा कि लता के गाने न गाने का सवाल ही नहीं उठता। लक्ष्मीकांत ने भी कहा कि अगर लता गाना नहीं गाएंगी तो वे संगीत तैयार नहीं करेंगे। अंततः हृदयनाथ ने लता को मनाया और लता ने उनकी बात रखते हुए फिल्म के लिए गाने का फैसला किया। हालांकि लता का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। जब वे शीर्षक गीत रिकॉर्ड करने के लिए स्टूडियो में आईं, तो मन में कई विचार चल रहे थे। उन्होंने कहा, जब मैं रिकॉर्डिंग के लिए गई तो मुझे अब भी गुस्सा आ रहा था। मैंने अपनी चप्पलें उतारी, माइक के सामने खड़ी हुई और एक ही टेक में गाना रिकॉर्ड कर दिया। फिर मैंने अपनी चप्पलें पहनी और वहां से चली गई। इस पूरे घटनाक्रम के बावजूद लता मंगेशकर की आवाज में सभी गाने सुपरहिट साबित हुए और सत्यम शिवम सुंदरम आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतरीन म्यूजिकल एल्बम्स में से एक मानी जाती है। राज कपूर और लता मंगेशकर की यह विवाद भरी कहानी इस बात का उदाहरण है कि सिनेमा की दुनिया में मतभेद और संघर्षों के बावजूद कला ही सबसे महत्वपूर्ण होती है, जो अंततः सब कुछ भुला देती है।